अब तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं। हत्या पर गरमाई सियासत, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मोहला मानपुर के सरखेड़ा गांव में नक्सलियों ने बीजेपी के आदिवासी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद से छत्तीसगढ़ में सियासत गरमा गई है एक बार फिर से। पूरी घटना को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोला और पूरी घटना को टारगेट किलिंग कहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का भी बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कि प्रदेश सरकार को घेरा उन्होंने, और डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मेरी रैली में शामिल होने वाले बिरजू तारम की हत्या कर दी गई, जिससे जाहिर ये है कि प्रदेश में हालात बद से बदतर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव की शुरुआत होते ही दबाव भी बनने लगा है। छत्तीसगढ़ के हालात वेस्ट बंगाल जैसे होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बीजेपी नेताओं की हत्या नक्सली कर चुके हैं और भाजपा आरोप लगा चुकी है कि जानबूझकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए, उन पर प्रेशर बनाने के लिए ये टारगेट किलिंग की जा रही है और इन हत्याओं को रोका नहीं जा रहा। कानून व्यवस्था बद से बदतर हुई और इसकी वजह से बीजेपी के जितने भी नेताओं की अब तक हत्या हुई है कुछ सालों में, उसे लेकर बीजेपी अब हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के अरुण साव ने भी इस पर कहा कि सुरक्षित नहीं है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, लेकिन इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत हुई है। मोहला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है, यह भी टारगेट किलिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का डराने का प्रयास लगातार हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में शांति हो, कानून व्यवस्था का राज हो। बिरजू तारम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। तो सुरक्षा देने में असफल रही है। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह और कह रहे थे कि एक और कार्यकर्ता की शहादत हो गई और भाजपा नेता को नक्सलियों ने, आपको बता दें, गोली मारी है। भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके बाद लाल सलाम बोलते हुए भाग निकले। इसके बाद नक्सली गोली मारकर भाजपा नेता की हत्या करने के बाद आदिवासी नेता की हत्या की है नक्सलियों ने। और भाजपा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की हालत अब वेस्ट बंगाल जैसे हो गए हैं। और इस पर हमारे साथ प्रतिक्रिया देने के लिए जुड़ रहे हैं नितिन भंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता। नितिन जी, एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई, गोली मारकर नक्सलियों ने उन्हें मौत की घाट उतार दिया। आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये ऐसा पिछले कुछ दिनों से सिलसिला जारी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जानबूझकर ये किया जा रहा है, टारगेट किलिंग है ये, और बीजेपी नेताओं की ही क्यों हत्या हो रही है? जी, थोड़ा क्वेश्चन फिर से करेंगे, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम था। जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि बीजेपी आरोप लगा कार्यकर्ताओं की, नेताओं की हत्या हो रही, शासन इसे रोकने में असफल है और लाल सलाम के नारे लगाते हुए नक्सली गोली। देखिए, हत्या किसी की भी हो, कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो हमारे सीआरपीएफ के, आरपीएफ के, हमारे स्टेट पुलिस के जवानों, किसी की भी हत्या होती है, निंदनीय है। ये बिल्कुल भी मतलब हम एक्सेप्ट नहीं करते इन चीजों को। और रहा सवाल कि बीजेपी इस चीज को बोल रही है कि टारगेट किलिंग हो रही है, तो ये सरासर गलत है। मैं इस आरोप पर ये कहूंगा बार बार कि आप लोग लाशों पर राजनीति न करें। जो प्रदेश में कोई मुद्दे इनके पास बचे नहीं, तो ये कुल मिलाकर लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। टारगेट किलिंग क्या होती है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि टारगेट किलिंग, झीरम में सुपारी किलिंग, मैं तो ये कहूंगा कि जो 2013 में हुई थी वो किस प्रकार की थी।
और किस प्रकार चुन चुन कर हमारे वरिष्ठ नेताओं को, फ्रंट लाइन के नेताओं को नक्सलियों ने हत्या की थी। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। यदि किसी की हत्या हुई है, निंदनीय है, उसकी जांच होगी और उस विषय पर कार्रवाई होगी। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी भी, उनको भी सुन लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि ये बेहद निंदनीय है कि किसी की हत्या पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस का दोहरापन है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या होती है नक्सलियों के द्वारा या कोई, तो ये कहते हैं कि राजनीति न करें। ये हत्याकांड की निंदा तक नहीं करते, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनके नेता मारे जाते हैं तो हम लोग बकायदा उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे राजनीतिक मित्र की हत्या हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे सीमा पार आतंकवाद हो या देश के अंदर का चल रहा लाल आतंकवाद, दोनों आतंकवाद पर प्रहार करती है और जड़ से समाप्त करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी दो राह पे है और उसका दोहरा चरित्र है। एक तरफ हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या पर वो क्षोभ व्यक्त नहीं करती, दुख व्यक्त नहीं करती, लेकिन उनके लोग अगर झीरम में मारे जाते हैं तो कहते हैं सुपारी किलिंग हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए देश में 70 साल तक आतंकवाद पनपता रहा और हमने अभिनंदन को छुड़ा कर लाया। हमने लाल आतंकवाद को का प्रहार किया कि आज समाप्ति की ओर है। ये नीति और नियत का फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लगातार जो बीजेपी नेता है, कार्यकर्ता है, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही है और पिछले कुछ समय से जिस तरह से बीजेपी नेताओं की क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में हत्या हुई है, सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि जनजाति समूह को नष्ट करने की पूरी साजिश है। सोनल जी, मैं जैसा कि मैं कह रहा हूँ, हत्या किसी की भी हो निंदनीय है, दुखद है। नहीं, पिछले कुछ समय से जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि आप टारगेट किलिंग हो रही है यहाँ पर। ऐसा होता है, कई बार तो ऐसा होता है। अभी क्या सब्जेक्ट का तो मुझे नहीं पता, मैं समझूंगा कि वो बीजेपी के थे या नहीं, तो जो भी थे, तो छत्तीसगढ़ के नागरिक थे, इसलिए हमें संवेदना है और हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की हत्या होती है और ये कह देते हैं कि ये बीजेपी के हैं। क्यों? जब दूसरे कारण होते हैं और जब वो बीजेपी के पदाधिकारी सामने आते हैं तब तो आप नकार देते हैं। और लगातार तो ऐसी तमाम क्षेत्र में भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है। नक्सलवाद पर कांग्रेस की सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से काबू पाया है। कहीं न कहीं नक्सली खत्म नहीं हुए, खत्म होने की कगार पर है, पर एन चुनाव के वक्त में अपने कहीं न कहीं उपस्थिति दर्ज करवा। लेकिन आप जब विपक्ष में थे तो ये कहते रहे कि सबूत हमारी जेब में है और हम बताएंगे झीरम कांड को लेकर कि कौन कौन इसमें शामिल था। लेकिन आपने 5 साल का एक टेन्योर अपना निकाल लिया, लेकिन अभी तक इस इंतजार में कि वाकई में झीरम के जो दोषी हैं वो कौन है। फिलहाल वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ 3 खबर सबकी नजर में इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।